नाइन्थ वाला के जैसे तो सब ईमानदारी देखा होगा। जैसे एपी जितना क्वेश्चन लिखाते हैं तो छापना ज़रूरी नहीं है, तुम लोग को तो और बोलते हैं। हम क्वेश्चन लिखा दिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनकर लिख लिया, समझ गया, घरे जाके वही दोबारा अपने से बना लेना। बताइए कि लास्ट क्वेश्चन क्या था। वही ढूंढ रहे हैं कहाँ से दिए थे। 5 प्लस लास्ट में 81 था, बता दिए थे? नहीं बताए थे? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं वो बताए थे ना तब भी बन गया होगा। आज आगे लिखो, किसी एपी में T12 यानी T12 बराबर 37, D बराबर 3, तो A तथा S12 ज्ञात करें। T12 37 है, D3 है, तो A और S12 ज्ञात करें। यही वाला चीज़ भाई 11th में भी पढ़ना होता है, एकदम सेम टू सेम। कुछ अलग होगा सर, कुछ नहीं ले गई थी, यही 10वीं में पढ़ते हैं, वही 11th में पढ़ते हैं, और उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, उसमें स्पेशल सीरीज है, जीपी है बस। लेकिन हूबहू यही चीज़ हम 11th में पढ़ाते हैं फिर दोबारा। इसमें कुछ 11th हो है तो नहीं बना के जरिए बता तो कितना आंसर आएगा। देखते हैं 10वां जल्दी या तो नहीं जल्दी बनाते हो। इसमें भी है, ऐसा नहीं कि थोड़ा टक्कर दे वाला नहीं, इसमें भी है कुछ। ए बराबर कितना? 4 और S12 बराबर 246। नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, उससे टेंशन नहीं लो। हम जब समझाएंगे तखनी समझने में ध्यान देना है खाली। नहीं बनता उससे कोई परेशानी नहीं, तो बनता तो काहे ले, या अगर बनबे करे तो काहे ले कोई मेरे यहाँ आवे, सीधा सीधी बात है। यहाँ देखिए कितना दिले है, T12 है, T12 बराबर 37, T12 बराबर 37 और डिफरेंस कितना है, D बराबर 3 है, तो निकालना है कोची, A बराबर निकालना है और S12 निकालना है कि A बराबर कितना आएगा, S12 कितना आएगा। अब जहाँ पे टर्म देले हैं तो टर्म के फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें से बहुत सारा वैसन भी होगा, कुछ वैसन होंगे जिसको TN के सूत्र नहीं मालूम होगा। TN के सूत्र होता है A + n-1 इंटू D। TN छोड़िए ना, T12 बराबर सूत्र बोलो, A + 11 D बराबर 37, जिसमें A तो खैर पता नहीं तो A सही रहे देंगे, लेकिन 11 गुने D के जगह पे 3 बराबर 37। अब यहाँ समझ में आना चाहिए कि A, और ये तो ऐसा हूँ पता चल रहा है कि 11 तिया 33 है, 11 तिया, अगर हम 33 यहाँ से हटाएं और उधर भेजें तो ऐसे बोलेंगे कि 37 में से 33 घट गया, A बराबर कितना आया, A निकालना था, आ गया। अब S12 निकालना है तो S12 के फॉर्मूला, S12 के फॉर्मूला 12/2 इंटू, और ऐसे तो ऐसे अगर हम चाहें तो एक और सूत्र लिख सकते हैं। इसे देखो, A देले है, A दिए हुए है और T12, तो अगर S12 निकालना है तो ऐसे भी ठीक ठाक जा रहे हैं, मतलब 2A, ये मैंने कितना 4,
और प्लस 11 और डी माने कितना 3, मतलब ये भी सही है। हम चाहते थे यही चीज़ ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर इस 12 निकालने हैं तो ए प्लस टी 12/2 गुने में 12 ही, क्योंकि एन की जगह आप कितना चल रहा है ए मतलब कितना प्रथम पद 4 है और टी 12 कितना है टी 12 37 है। दोनों को जोड़ के या 2 से भागा गुने में 2 से ये वाला कट गया कई बार में 6 बार में, तो 4 और 37 दोनों अगर जोड़ देते हैं तो 41 और 6 से गुना कर दो, गुना करके बोलो 6, तो मतलब ऐसे ज़्यादा आसान लग रहा है। और ये रास्ता जो धरे हैं इस पे देखते हैं 2 से ही कट गया 2 छके, ये भी ठीक है 8 हो गया और प्लस में 11 तिहाई, दोनों जोड़ो 41, अभी तो गुना किए थे 6 गुने 41 200, तो ऐसे बनाए या तो ऐसे, दोनों एक ही चीज़ है। दिमाग में तो ये रहता है जितना जल्दी हटे तो हम छापेंगे, जब तक ही दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक मैथ समझ में नहीं आएगा, तब तक ही नहीं निकालो मैथ समझना है तब तक नहीं समझ में आएगा। Tn बराबर 4, अगला क्वेश्चन Tn बराबर 4, D बराबर 2, डी यानी कॉमन डिफरेंस है 2, Sn बराबर -14, Sn बराबर -14, तो n और a का मान ज्ञात करें। n और a का मान ज्ञात करें। लाइफ में कुछ पैशन भी तुमको सबको मिल जाता है, जो रेस में कहता है तू दौड़े ना हम सुतवा आराम से। बोलो a या n निकला किसी से, कितना आया a बराबर -2, तुम बोलो Tn बराबर सूत्र। हाँ वो नहीं, हाँ तुम ही तुमको समझ में आ रहा है कि हम तुम्हें से पूछ रहे हैं। हाँ Tn बराबर Tn बराबर तो बता रहा हुआ Tn बराबर तुमको तो मालूम होगा Tn बराबर, तो बोलो Tn बराबर, अरे इसको भी नहीं मालूम है
टी एन बराबर, तो बता दोगे टी एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि बहुत बार लिखे होंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू, और अभी जो क्वेश्चन दिए उसमें यही है। शुरू में हम बोले टी एन बराबर कितना 4, तो हम स्टार्टिंग में बोले टी एन बराबर 4, उसके बाद फिर आगे क्या बोले डी बराबर 2, और फिर आगे एस एन बराबर -14, और निकालना क्या क्या है, एन निकालना है और ए निकालना है। लगभग सबको टी एन मालूम होगा, टी एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नहीं मालूम है तो गलत है, मालूम होना चाहिए। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू, यहीं पे तुरंत लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में कितना, जिसमें ए नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, एन भी नहीं जानते हैं तब भी कोई बात नहीं, डी तो जानते हैं, डी बराबर कितना 2 बराबर ए सही रह गया। अगर 2 गुना कर भी देते हैं तो 2n माइनस बराबर, तो ए प्लस 2n बराबर कितना हो गया, ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा 6, समीकरण फर्स्ट। वैसे ही एस एन बराबर कुछ न कुछ सूत्र होता होगा। अब एस एन बराबर क्या होता है तुम ही से पूछेंगे। बता रहा तू एस एन बराबर, हाँ ठीक है, लगभग तू सबके भी मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मालूम करो। एस एन बराबर सूत्र बोलो क्या लिखे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये कोई मजाक वाली बात नहीं, ये 10वां के साथ साथ 11वां में पढ़ना। 10वां वाला नहीं बोले तब तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, 11th में नहीं बोले सोचो कैसा लगता होगा अंदर से हमरा। n/2, n तो खैर पते नहीं, रहे दो, n तो पते नहीं, n कहाँ से पता है देखो तो, यहाँ भी नहीं, ए भी नहीं, छोड़ दीजिए इसको। 2 ए भी तो नहीं है पता है, फिर n माइनस वन इंटू, हाँ डी भले जानते हैं, डी माने कितना 2 है, बराबर -14 n/2, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से हो गया a प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 2 से 2 कैंसिल, n इंटू a प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस में। अब दिक्कत लग रहा है, दिक्कत लग कौन सी रहा है ना कि हम एक काम करते हैं कि a प्लस 2n है और वहाँ वैसा समीकरण बनिए नहीं रहा है, तो करे को उचित तो कुछ नहीं, ए का मान यहाँ से निकाल कर रोजा पे रख देंगे, ए बराबर कितना बोलेंगे, ई वाला मान वहाँ पुट कर देंगे, जैसे एन को एन ही रहने देंगे और ए के जगह पे 6 माइनस 2n प्लस में n माइनस 1 बराबर में, इसको समीकरण फर्स्ट ही बोलेंगे। तो n इंटू कितना हो गया 5 n होगा, माइनस में n बराबर -14। अब तो वो आप पे डिपेंड करता है, गुना करो तो 5n माइनस n स्क्वायर बराबर -14। हम चाहते हैं कि इधर जे n स्क्वायर माइनस में नज़र आ रहा है, अगर बराबर के उस तरफ भेज देते तो प्लस में n स्क्वायर माइनस में 5n और माइनस में 14 बराबर, अब n स्क्वायर माइनस 5n कैसे तोड़ें, मतलब कि 2 में से, हाँ 2n में से 7n घटेगा -14 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लो n, तो n प्लस कितना -7 n प्लस 2 इज इक्वल टू, तो n प्लस 2 बच गया इंटू n माइनस 7 इज इक्वल टू n बराबर कितना संभव, अरे n कभी भी माइनस में बटा में चिटा में, तो n बराबर बचा फिर क्या 7, n तो निकलिए गया, a कहाँ से निकाले यहाँ पर
समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर लिख देना ऐसा, और फिर लिखना a बराबर कितना 6 माइनस 2 गुने a बराबर कितना हो गया माइनस में 8, a माइनस 8 और d बराबर 7। अब a बराबर, हाँ बोलो, a बराबर कोई -2 या -4 बोल रहा था पीछे, तो नहीं -8 आएगा। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। T3 बराबर 15, S10 बराबर 120, T3 कितना बोले 15, S10 120, तो D मतलब कॉमन डिफरेंस हिंदी में सार्वंतर, D तथा T10 मतलब 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। जितना जल्दी बता सकते हो बोलो कि डिफरेंस कितना होगा और 10वां पद कितना होगा। कम से कम डिफरेंस भी बता दो, काफ़ी है उतना मेरे लिए। डिफरेंस कितना आएगा? डेले क्या है क्वेश्चन में बताइए। T3 बराबर 15 मतलब तीसरा पद 15 है, और S10 बराबर 120 निकालना क्या क्या है? D निकालना है और T10 निकालना है, दो देखते हैं। T3 के फॉर्मूला कम से कम अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि T3 के फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे। A प्लस, लगता होगा हमरे से बार बार काहे पूछते, इसलिए जब मैं कभी कभी सोचूं कि याद हो जाए, कभी भी सोच नहीं है तो सोचे से याद हो जाएगा, तो सोचबे नहीं करते कि हमको याद करना है या समझना है। T3 तुम तो बता सकते हो, T3 फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू टी ही सोच में डूब गई है। नहीं तुमसे पूछेंगे, हमको मालूम है तो बता दोगे, तुमसे पूछेंगे। T3 बोल बाबा, T3 फार्मूला वगैरह के देख रहे हो, उसको मालूम है इसलिए उससे नहीं पूछेंगे, वो बता देगी। तू बता T3 कहाँ ध्यान है रे तो नहीं कि इतना बता बोले, फिर भी उधरों कोई लग रहा है, हाँ एक वो पीछे लग रहा है, वहाँ है कुछ छुपल है, हाँ वो है पीछे, वो नुक्कल है, हाँ उसको निकालो। T3 फार्मूला नहीं, अच्छा है कि बैठो बैठो।
सुन लिया करो से। T3 मतलब A प्लस 2D। अगर T 10 रहता तो 9D, T 50 रहता तो, T 20 रहता तो, ये सब चीज़ रटे थोड़ा है, हम शुरू में समझते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। A प्लस 2D बराबर 15, जिसमें ना तो A मालूम है और ना ही D मालूम है, तो कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट। वैसे ही S10 के फॉर्मूला 10/2। हम बार बार इसलिए पूछते हैं ना, जैसे कि होश में रहे, होश में, नहीं तो यहाँ रहते रहते कहीं ख्यालों में और खो जाते हो। तो 10/2 इंटू 2, ए मतलब कितना, ए मतलब, हाँ डायरेक्ट बोलो ना कि 9D बराबर कितना। यहाँ ध्यान रहे कि 0 से 0 कट जाएगा, तो 2A प्लस 9D बराबर डायरेक्ट 0 से 0 कट गया। अब 2 यहाँ से अगर हटा दे तो समीकरण सेकेंड, ये दूसरा समीकरण, यहाँ पहला समीकरण, दोनों को एक साथ रखो, मतलब A प्लस 2D बराबर समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकेंड की बात करें तो 2A प्लस 9D बराबर 24 समीकरण सेकेंड है। हम उसी से पूछते हैं जिसको नहीं मालूम होता है, जिससे कि उसको नहीं मालूम है तो कम से कम सोचे कि हम पता करेंगे। जिसको मालूम है उससे पूछ दिए तो फिर बताइए देगा कि हल करे ले ऊपर क्या गुना करें, और नीचे 1 से, ऊपर 2 से, और नीचे 2 से गुना किए थे 2A प्लस में 2 में 4D बराबर में, मतलब 30 समीकरण थर्ड, 1 से गुना 2A प्लस में 9D बराबर में 24 समीकरण। अब घटा देंगे, घटाने पर ही माइनस 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 ही तो कैंसिल। यहाँ 4D में से अगर 9D घट भी गया तो माइनस में 5D बराबर 6, तो D बराबर हो गया माइनस में 6/5। अगर D निकल के वे किया है तो बोलेंगे D का मान, समीकरण किसी में भी रख तो ज़्यादा अच्छा है, पहले में रखो। समीकरण फर्स्ट में रखने पर A मतलब A, हाँ नहीं पता, 2, D मने कितना, माइनस 6/5 बराबर कितना, काम करते ही माइनस में इसलिए ब्रैकेट में गिरती है, तो A बराबर कितना हो गया, 15 में से घट जाएगा 6 दूनी 12/5, इधर घटा दिए, नहीं घटाएंगे कैसे, माइनस तो पहले से इधर है, बराबर के उस तरफ जाके वो प्लस हो जाएगा। तो बोलो A बराबर कितना आएगा, अब इनके जोड़ बनाने पे 15×5 = 75, अब 12 जोड़ दिए तो 87/5। A निकलिए गया, D पहले से मालूम है, निकालना है क्या, D निकालना था, ठीक है, तो D तो आ गया आंसर। T10 के फार्मूला क्या होगा, A प्लस 9D, A मने कितना 87/5 प्लस 9D मने कितना माइनस 6/5। एक काम करते हैं कि LCM तो इसे भी 5 ही आएगा, ये 87 के 87 या माइनस में 9 6 के 54, घटा के बोलो कितना 33/5। जो भी आ जाए ऐसे ही रहे दो, या फिर भागा दे के दशमलव में लिखो। अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट। हम वैसे टीचर एकदम नए हैं जो इस बात के लिए तुमको प्रमोट करेंगे या प्रोवोक करेंगे कि खाली क्वेश्चन पूछो, खाली क्वेश्चन पूछो। नहीं, अगर कोई तुमसे पूछे तो जवाब दो, इतना कम से कम लाइक रहे। रात में सन कहाँ जाता है, नमक उजला क्यों होता है,
दूध का रंग उजला क्यों होता है, ठीक है, लड़का का दाढ़ी मूंछ क्यों आता है। मतलब सिर्फ पूछना अच्छा है, मतलब बुतरू लोग जितना क्वेश्चन पूछे बहुत अच्छा है, लेकिन खाली पूछते रहे पंखा कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, मतलब दिन भर खाली पूछते रहो तो पूछिए आराम मेरा। अरे अगर कोई तुमको बता दिया है तो पलट कर दोबारा अगर वो पूछे तो बतबे भी तैयार रहो। जैसे अगर आप 10वां में हैं और कोई तुमसे 8वां वाला बुतरू मैथ पूछ दिया तो नहीं हम तो खाली पूछे वाला है, मेरा नाम है पूछना राम, हम तो खाली पूछते हैं। अजीब है, पूछते हैं तो बताएगा फिर के, जितना आपका पूछने का हक हम मानते हैं आप, उससे ज़्यादा अच्छा है ना कि आप बताना शुरू कीजिए। जब बताना शुरू करोगे ना तो फिर अपने आप सीखने के एगो अंदर से क्या बोलते हैं उसको, ललक, मतलब एगो मन करेगा कि हम जितना ज़्यादा सीखेंगे उतने ज़्यादा किसी को हम बता पाएंगे। और जिसको कहीं बताना ही नहीं है, कहीं परीक्षा नहीं देना है, अपने आप को कहीं साबित ही नहीं करना है, वो मटिया के चौथा नियन बैठल रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आएगा जाएगा बैठ के लिख के अपना हो जाएगा। लिखिए अभी क्वेश्चन क्या बोले, सॉरी नहीं बोले, हाँ लिखना है इसने एगो, इस बार हम नहीं बताएंगे, हम कॉपी चेक करेंगे आपका। a बराबर 7, T13 बराबर 35, हाँ 13, T13 बराबर 35, तो D और S13 का मान ज्ञात करें। D मतलब कॉमन डिफरेंस और S13 का मान ज्ञात करें। आपके मन में कोई चैप्टर पढ़ते वक्त जितना क्वेश्चन आता है पूछिए, हम बताएंगे, ऐसा नहीं करें नहीं बताएंगे, जितना हमसे हो सकेगा बताएंगे, जब टाइम मिलेगा मेहनत करके बताएंगे, पहले बनाएंगे, अपने सॉल्व करेंगे, फिर तुमको ज़रूर बता देंगे। लेकिन अगर तुम लोग से पलट के दोबारा पूछते TN के सूत्र बताओ रे भगवान, नहीं बताते हो, बड़ी दुख लगता है, दिल टूट जाता है हमारा। अरे मतलब आज क्या बोले, अंदर से मन चिड़िया जाता है। TN ऐसे नहीं बताओगे कैसन लगेगा। ए बराबर क्या निकालना है, बना तो नहीं से D और बन गया, ठीक। TN बराबर तो 2-3 बार हम बार अभी ये बोले हैं, TN बराबर सूत्र A प्लस n-1 इंटू D। अब अगर कोई कहे कि T100 बराबर तो A प्लस 99D। जैसे अभी जो क्वेश्चन दिए उसमें दिए हुए क्या है, क्या A बराबर कितना है 7, A बराबर 7, उसके बाद T13 बराबर 35, इसलिए तो बार बार TN हम पूछ रहे हैं। TN के सूत्र A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ जो क्वेश्चन अभी दिए हैं उसमें A बराबर कितना 7 और T13 बराबर 35। निकालना है क्या क्या, D निकालना है और S13 निकालना है। T13 के फार्मूला A प्लस 12D बराबर 35, A मतलब 7 प्लस 12D तो खैर पते नहीं बराबर 35, 12D बराबर बोलो 7 घटेगा तो 28, इसे काट सकते हो तो काट दो, 3 चक्के 12 और 7 चक्के 28, तो D बराबर कितना हो गया 7/3। D निकल गए किया, A पता है ये है, तो D तो निकल ही गया, निकालना है क्या S13। अब S13 के फॉर्मूला नहीं रटल जाता है, SN के सूत्र मालूम होना चाहिए। जैसे 2-3 बार हम बोल रहे हैं, SN के सूत्र होता है n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ अब चलेगा 13, तो 13/2 इंटू 2। सूत्र उत्र लिखे पे हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो हिसाब जब एग्ज़ाम में बनाना होगा तो 1 महीना पहले सिखा देंगे। 2 ये मतलब कितना 7, और प्लस डायरेक्ट बोलो 12, और डी माने कितना 7/3। यहाँ पर भी आप नहीं काटते हैं तो वो सब हमारी गलती नहीं ना, जैसे 3 से ही वाला कटेगा 4 बार में, आई तो खैर 13/2। उधर बोलेंगे 7 दूनी 14 प्लस में 28, फिर बोल देंगे 13/2, और उसके बाद हम पूछ देंगे कि 14 है और 28 है, इन दोनों को जोड़ना है। तो कभी कभी चेक करें ना, यही सब पूछ देते हैं, क्या करें, ये भी पूछ देंगे कि 14 28 जोड़ो, जोड़ो कितना 40, 4 8 12। बता तो हम ये भी देंगे, लेकिन ये अच्छा नहीं है, आपको अपने से मालूम। 21 हो गया, 13 21 गुना 200, ठीक। लो बाकी फिर अब कल देखेंगे, इसके आगे कल बता देंगे।